Okay. Question number 2. Silk Leasing Limited leased a machine to Amir. Lease commenced on यकम जुलाई 16. लीज शुरू हुई यकम जुलाई 16 को. The lease was a 4-year lease of a machine with annual lease payments of rupees 25,000. फर्स्ट रो में आ जाओ. Payable in advance. Useful life is 4 years as well. The estimated residual value of the asset की estimated residual value at the end of lease is 6,000 and lessee has guaranteed an amount of 2,000. लिखें आगे पॉइंट 2 में. Total residual value is 6,000. Total residual value is 6,000. $2,000 is guaranteed. 2,000 is guaranteed. It means जी बताएं. It means 4,000 is unguaranteed. तो रूल लिख लें सफ़े के टॉप पे. अगर टोटल रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो, तो उसमें से गारंटेड माइनस कर देंगे. अगर टोटल रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो उसमें से गारंटेड माइनस कर देंगे ताकि यूजीआरवी निकल आए, ताकि अनगारंटेड निकल आए. ओके, इनको दे दो आप इधर शेयर. अच्छा जी. The fair value of the machine at the commencement of lease was rupees 85,000 and SLC incurred initial direct cost of 3,859 when arranging the lease. SLC कौन है? पहली लाइन पढ़ें. सिल्क लीजिंग कंपनी. तो SLC कौन है फिर? लेसर. तो आज बताएं, आज आईडीसी किसने इनकर की है? लेसर ने. आज आईडीसी किसने इनकर किया है? लेसर ने. अच्छा, जरा आप सफ़े का टॉप पढ़ के बताएं. सफ़े के टॉप पे दूसरी लाइन. कल आईडीसी लेसी ने टीबीएम इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस. तो पेपर में ये जरा ज़रूर देखना है कि आईडीसी इनकर करने वाला लेसी है या लेसर है. ओके. 3,859 when arranging the lease. The interest rate implicit in the lease is 12%. तो लीज में जो छुपा हुआ रेट है वो 12% है. ओके. Prepare journal entries for the year ended 30 June 2017. Now the question is that लेसर का सवाल कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. हाँ, टेस्ट लगाने से. ठीक है, टेस्ट लगाने से. अच्छा जी, टेस्ट में लगा लेता हूँ. पहले मैं नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लूँ. फिर टेस्ट लगा लेता हूँ. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जी. फॉर्मूला किसी को याद हो? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी. एक बार याद रखिएगा, डाउन पेमेंट रेंटल हर सवाल में गिवन हो सकते हैं, लेकिन जीआरवी यूजीआरवी गिवन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
लेकिन एक और बात भी याद रखिएगा, जीआरवी यूजीआरवी की जगह परचेज ऑप्शन भी गिवन हो सकती है, फिर जीआरवी यूजीआरवी नहीं गिवन होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल में जीआरवी यूजीआरवी भी हो और परचेज ऑप्शन भी हो, या परचेज ऑप्शन गिवन होगी या जीआरवी यूजीआरवी गिवन होगी। रिवाइज करते हैं क्या मतलब है इस बात का। अगर लेसर लेसी को कहता है कि ये एसेट आपका बन जाएगा लीज के एंड पे, तो फिर सवाल के अंदर लेसर लेसी को परचेज करने की ऑप्शन देगा। अगर लेसर लेसी को कहता है, वो जो दो फॉर्मूलाज लिखवाए थे एक दिन, अगर लेसर लेसी को कहता है कि ये लीज के टाइम पे आपका एसेट इन एनी केस नहीं बनेगा, तुमने वापस ही करना है, तो जब लेसी एसेट वापस करेगा तो लेसर को डर होगा कि मिस यूज करके वापस करेगा, तो लेसर मिस यूज की जुर्माना डालेगा, गारंटी कराएगा उससे रेजिडुअल वैल्यू। अब जो गारंटी करा देगा वेल एंड गुड, जो गारंटी ना हो सकी वो मार्केट में किसी से बेच के रिकवर कर लेगा, डेट इज अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो इन दोनों की जगह परचेज ऑप्शन गिवन हो सकती है, स्लैश या ये गिवन होंगे या ये गिवन होंगे। यही हमने 4 फॉर्मूलाज में पढ़ा था, 2 फॉर्मूले लेसी के पढ़े थे, 2 फॉर्मूले लेसर के पढ़े थे। ओके ये डाउन पेमेंट सवाल में गिवन नहीं है। रेंटल 25,000 इंटू 4 प्लस, बोले जीआरबी कितनी 2000, टोटल 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 उसमें से कितनी गारंटेड, बाकी अनगारंटेड 4 जी। ग्रैंड टोटल 106,000। ओके मैंने आपको एक क्लास में कहा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट तक पहुंचने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिस्काउंटिंग सही हो तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में 2 कॉलम बना लें, डेट और इंस्टॉलमेंट्स का, ताकि डिस्काउंटिंग के अंदर एरर का चांस ना रहे। तो दैट्स व्हाई अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के अंदर मैं 2 कॉलम बनाने लगा हूं। पता नहीं बाद में जाके पता चले सवाल ऑपरेटिंग लीज का, इसलिए जगह मैं खाली छोड़ देता हूं। हो सकता है सिर्फ 2 कॉलम ही बनने हो और एंड पे रेंटल इनकम अंडर स्ट्रेट लाइन बेसिस आनी हो, इसलिए फिलहाल 2 कॉलम बना लेते हैं रेंटल के लिए। यकम जुलाई 16 खाली, यकम जुलाई 16 25,000, यकम जुलाई 17 25,000, यकम जुलाई 18 25,000, यकम जुलाई 19 25,000। एक बार याद रखिएगा कि जो सवाल एडवांस का हो और 4 साल लीज टर्म हो तो हम 3 साल 1 दिन में किराया देके फ्री हो जाते हैं। ये देख लें, यकम जुलाई 16, 30 जून 17, 30 जून 18, 30 जून 19, 3 साल, 30 जून 19 में 1 दिन डालें, 1 जुलाई 19। तो जो सवाल एडवांस का हो याद रखिएगा, अगर 4 साल लीज है तो उसका किराया हम कब दे के फ्री हो जाते हैं, 3 साल 1 दिन के अंदर दे के किराया हम फ्री हो जाते हैं। अब चौथे साल के आखिरी दिन परचेज ऑप्शन भी डाली जा सकती है, ना गिवन हो जीआरवी यूजीआरवी भी डाली जा सकती है। आप बता दें चौथे साल के आखिरी दिन क्या प्लॉट करें। एक दिन आपको लिखवाया था कि परचेज ऑप्शन और जीआरवी यूजीआरवी हमेशा लीज टर्म के एंड पे प्लॉट करनी है जी। ये ऐसी लेसर की अकाउंटिंग रिवाइज होने लगी है, हम तो आईडीसी करनी थी इस सवाल में। अच्छा जी कितना आ गया, पूरा पूरा पूरा, क्योंकि डिस्काउंट इकट्ठे करना है 6,000। ओके अब डिस्काउंटिंग कर दें, प्रेजेंट वैल्यू या नेट इन्वेस्टमेंट जिसे आप कहते हैं वो निकाल दें। नेट इन्वेस्टमेंट निकालें। ये कौन से नोट्स हैं, कल वाले? चलो बांध दो जिसके पास नहीं है, हाथ खड़ा रखें जरा ऊंची से, जल्दी जल्दी जरा। चलिए जी नेट इन्वेस्टमेंट निकालें।
जी और किसी को ना मिला हाथ ऊंची से खड़ा भाई, ये इधर लास्ट रो में, इस रो में। वापस कर दें, ले जाओ वापस। ओके भाई एसी बंद कर दो ये वाला। ओके how we will discount the figures. Net investments, okay, 25,000 plus 25,000 into 1 minus देखें इसका क्या तरीका बताया था, किसको डिस्काउंट नहीं करना, पहले 25 को, पीछे कितनी दफा 25 आ रहे हैं, ये 3 दफा देखिए। और दूसरा काम क्या करना है, इनके दरमियान साल गिन लें कितने हैं। परचेज ऑप्शन और यूजीआरवी जीआरवी में हमेशा याद रखिएगा साल भी शायद गिनने की जरूरत नहीं, वो जो लीज टर्म होगी वही अरसा होगा। तो 4 साल है, 4 साल वापस बुलाना है। माइनस 4 888 5 ओके भाई अब ये फाइनेंस लीज ही है, क्योंकि फेयर वैल्यू बताएं क्या है 0.3 में। अब अगर इसको फेयर वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो 100% से भी ज्यादा आ रहा है। इसकी भी एक वजह है, वो भी देखेंगे। ये 100% से भी ज्यादा आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू इज greater than 90%. Yes, it is far greater than 90%. It is more than 100% even today. Okay, so that's why it is a finance lease. अगर फाइनेंस लीज ना होती तो हम रेंटल इनकम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन बेस। अभी हम रेंटल इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे। जी किसी को याद हो लेसर टेबल बनाना कहां से शुरू करता है? नेट इन्वेस्टमेंट से। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा के लिए, वरना आईटीसी सवाल में आएगी, गड़बड़ कर सकते हैं आप। और लेसी टेबल कहां से बनाना शुरू करता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। ओके 8859 देखें सवाल में पहले साल की एंट्रीज मांगी हुई हैं, तो शेड्यूल आगे क्यों बनाएं? सवाल में पहले साल की एंट्रीज मांगी हुई है तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आगे क्यों बनाएं? एडवांस का सवाल है, इंटरेस्ट हमारे साल का अगले साल के पहले दिन नजर आएगा, वरना आगे बनाने की जरूरत नहीं थी। बस एक लाइन और डाल रहा हूं मैं जी। 7663 17337 नो नीड, बस खत्म। ओके ये वाला ओके कल क्या किया था? आईटीसी को क्या किया था? पहली एंट्री में कैश क्रेडिट कर दिया था। लिखें
लेसर फाइनेंस लीज में भी आईडीसी को पहली एंट्री में कैश क्रेडिट करके शो कर देंगे। बस लेसर फाइनेंस लीज में भी आईडीसी को पहली एंट्री में लिखा करें, लेसर फाइनेंस लीज में भी पहली एंट्री में आईडीसी को कैश क्रेडिट करके शो कर देंगे। अच्छा भाई, ये लेसर ने एसेट लेसी को लीज पे देने के लिए कब खरीदा होगा, बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ। अच्छा, वैसे बाजार से खरीदा कितने का होगा ये जरा देखें। 85,000 का। तो मैं ज्यूम कर रहा हूं, वैसे पहली एंट्री सिर्फ आपको समझाने के लिए करता हूं क्योंकि डेट ऑफ परचेज मिसिंग है कि लेसर ने ये एसेट कब खरीदा लेसी के लिए। तो आपके समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूं पहली एंट्री, वरना पहली एंट्री मकसूद नहीं है, मतलूब भी नहीं है। मकसूद मतलूब दोनों छुट्टी पे हैं। ओके, यकम जुलाई 16 जी, बाजार से एसेट खरीदने की एंट्री बताएं। एसेट डेबिट, ये पहली एंट्री है जो लेसर करता है अगर सवाल में डेट ऑफ परचेज गिवन हो। करता है, अगर डेट ऑफ परचेज नहीं गिवन तो इसका मतलब ये नहीं कि इसने की है, इसका मतलब 1-2 दिन पहले कर दी होगी इसने जी। एसेट कितने का खरीदा बाजार से? 85,000। ओके, पहली एंट्री आपने लीज की क्या की थी? लीज पे देने की। लीज रिसीवेबल डेबिट और एसेट क्रेडिट। नई लाइन क्या डालनी है? कैश। बस, बाकी सारी अकाउंटिंग सेम, बाकी सारी अकाउंटिंग सेम। ओके, लीज रिसीवेबल किस पे मेजर करता है लेसर? एसेट किस वैल्यू पे खरीदता है लेसर बाजार से? ये मेजरमेंट बेसिस ना आप जरूर लिखा करें। पहले एंट्री में 2 फिगर्स आ रही होती थी, अब 3-3 फिगर्स आया करेंगी, तो मेजरमेंट बेसिस सबकी जरूर लिखा करें जी। बताएं आप नेट इन्वेस्टमेंट ढूंढने कहीं सवाल से। 88,859। फेयर वैल्यू ढूंढने कहीं सवाल 85,000 जी। 3859 ये नेट इन्वेस्टमेंट। नाउ मेजरमेंट बेसिस लिखना जरूरी थी। नाउ अ क्वेश्चन माइट कम इन योर माइंड, नाउ अ क्वेश्चन माइट कम इन योर माइंड। एक सवाल आपके जहनों में आएगा, वो सवाल ये आएगा आपके जहनों में, इधर ऊपर देखें कि ऐसे होता था एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 85,000 से, फिर हम अगली एंट्री सेम अमाउंट से फाइनेंस लीज में करते थे। लीज रिसीवेबल भी याद है आपको 85,000 पे आता था और एसेट भी 85,000 पे आता था। कितने लोगों को ये बात याद है? क्योंकि एसेट डेबिट 85 से किया तो क्रेडिट 85 के अलावा किसी चीज से हो नहीं सकता, क्योंकि डेबिट 85 से हुआ, अब अगर लीज में दे दिया तो हमारे पास से रहा ही नहीं। सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड हमने लेसी को ट्रांसफर कर दिए, तो जब एसेट ही नहीं हमारे पास रहा तो एसेट को हम रखते ही नहीं थे। तो आई होप कि आप सब हजरात को याद होगा, फाइनेंस लीज के सारे सवालों में हम एसेट रिकॉर्ड करते थे 85,000 से और रिवर्स 85,000 से करते थे, और यही 85,000 यहां आता था। बट जब सवाल में आईडीसी हो, यानी लेसर को ऊपर का खर्चा पड़े, तो लेसर भी बहुत तेज हो जाता है। और लेसर क्या करता है? लेसर वो कैलकुलेशन खुद परफॉर्म करता है और उस कैलकुलेशन में रेंटल की फिगर को ऐसे सेट करता है
ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ताकि एसेट जो खरीदा है उसका बर्डन और जो लॉयर को पैसे दिए हैं उसका बर्डन लेसर सारा शिफ्ट कर दे लीज रिसीवेबल लेसी के कंधों पे। अब प्रोबेबली हुआ ये होगा कि पहले मिसाल के तौर पे लेसी आईडीसी पे करता होगा तो लेसर परेशान नहीं होता होगा, लेसर क्या करता होगा, किराया रख देता होगा 24,000। अब जब लेसर को पता चला कि यार इस समय तो आईडीसी भी मैंने पे करनी है, तो फिर लेसर ने रेंटल को ऐसे सेट किया कि रेंटल को मिसाल के तौर पे 24 से बढ़ा के 25 पे ले गया। अब जब वो 24 से बढ़ा के 25 पे ले गया तो ना सिर्फ ये 1,06,000 हुआ बल्कि ये फिगर भी 88859 होगी। लेकिन अगर इस सवाल में आईडीसी खत्म कर दें और लेसर को जाके खुशखबरी सुनाएं कि भाई आईडीसी तूने पे नहीं करनी, तो फिर लेसर भी किराया कम कर देगा। लेसर कहेगा चल मैं फिर रेंटल कम कर देता हूं, 25,000 तेरे से किराया नहीं लेता। तो लेसर ऑलवेज ट्राइज, हमेशा कोशिश करता है टू इंश्योर कि मैं सारा बर्डन किसके कंधों पे डाल दूं, लेसी के कंधों पे डाल दूं। ओके आगे बस नॉर्मल बता दें अब क्या 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 करें। किराया आया है, पहला किराया आया है, पहले मैं यहाँ एरो खींच दूं, बस ये नई चीज है आज, कैश अब नहीं आनी है, टाइम ज़ाया हो रहा है आपका सुबह से। यकम जुलाई 16 बोलें जी 25,000 की एंट्री, कैश डेबिट, ये फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज का मतलब है लेसर ने एसेट किताबों में नहीं रखना। जी बोलें। $25,000। जी आगे बोलें, बोले 30, 6, 17। ऐसा नहीं हो सकता ना कि पूरा साल एसेट लीज पे रहा और लेसर अपने यूजर को कई साल तो इंटरेस्ट ही नहीं तुम्हें देना मैंने, तो कुछ ना कुछ बनेगा क्योंकि साल पूरा गुजर गया ना, तो लीज शुरू हुए साल हो गया। ऐसा नहीं होता लेसर अपने यूजर्स को कहे कि भाई आपके लिए इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि वो लाइन में नजर नहीं आ रहा था, वो देखो जीरो है। नहीं भाई जीरो नहीं है, हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल के पहले दिन की इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो बना तो हमारे साल के आखिरी दिन ना, मिला जब मर्जी 7,663। तो ये 30 जून 17 की बजाय कब नजर आ रहा है, यकम जुलाई 17 को। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 7,663। मुकम्मल हुआ जी सवाल। ओके
उस एंट्री पे स्टार लगाएं, वो जो दूसरी एंट्री है उस स्टार डाल के लिखें लेसर ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर, दूसरी एंट्री लेसर ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर that I put the burden of asset price and IDC किस पर? on lessee. अच्छा, वैसे लेसर इसको इंश्योर कैसे करता होगा? रेंटल बढ़ा के। रेंटल 24,000 होते होंगे, वो 25,000 ज्यादा कर देता होगा ताकि ये पैसे भी उसके रिकवर हो जाएं। ओके, क्वेश्चन 3 करते हैं, 5-7 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन 1 के ऊपर लिखे ना जाके नोट्स, लेसी आईडीसी। क्वेश्चन 2 जो भी हमने किया उसके ऊपर लिखें लेसर फाइनेंस लीज आईडीसी। 1 के ऊपर लिखें लेसी आईडीसी, 2 के ऊपर लिखें लेसर फाइनेंस लीज आईडीसी, और 3 के ऊपर लिखें लेसर ऑपरेटिंग लीज आईडीसी। और भाई कल छुट्टी अच्छी गुजरी थी, जबरदस्त एंजॉय किया यार, हमें भी छुट्टी दे दिया करो कभी। क्वेश्चन 3 है, एक्स लीजिंग कंपनी लीज्ड एन इक्विपमेंट, फॉलोइंग इज द टेबल, फॉलोइंग इज द डिटेल। लीज कमेंस कब हुई? यकम जनवरी 2018 को, और कॉस्ट ऑफ मशीन 6 लाख, फेयर वैल्यू, यूजफुल लाइफ 10 years, एसेट इज परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 18। लो जी, आज एसेट खरीदने की तारीख भी दे दी उसने। लीज इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड इन एरियर्स, आईडीसी पेड बाय लेसर ऑन यकम जनवरी 18 अमाउंट टू 1000। लेसर ने यकम जनवरी 18 को कितनी आईडीसी पे की? 1000। ओके, अब मेरे ख्याल से कैलकुलेटर के बगैर हम जरा चेक कर लेते हैं ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। विल ओनरशिप ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ 3rd year? 3 साल की लीज है, कहां से पता चल रहा है? लीज इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड इन एरियर से पता चल रहा है कि 3 साल की लीज है। अच्छा, इज देयर एनी परचेज ऑप्शन? नो। अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करें तो जवाब 75% से ज्यादा आ रहा है। 5 जमा 6 जमा 7 को जमा करें, जो टोटल आए उस टोटल को प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अगर 6 लाख से डिवाइड करें तो जवाब 90% से ज्यादा आ जाएगा। कभी भी नहीं, क्योंकि 5 जमा 6 जमा 7 ही इतने थोड़ी फिगर बननी है 20-25 हज़ार कि उसको अगर 6 लाख से डिवाइड भी करें तो उसके कोई कुछ नहीं बनना, उसका माड़ा सा है। और इज एसेट ऑफ स्पेशल नेचर? नो। तो 5 सवालों का जवाब क्या आ गया? नो। नो करने की बहुत आदत पड़ गई आपको। 5 सवालों का जवाब नो आ गया। हेंस डिसाइडेड इट इज ऑपरेटिंग लीज। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो क्या करेंगे? ये ऑपरेटिंग लीज में पहली लाइन खाली भी नहीं छोड़नी होती। जी बोले। 31/12/18 में डेट के नीचे वो रखा हुआ तू बोल रहा है सर डेविड, ये कौन है? 31/12/18, 31/12 नहीं 19 नहीं 19 और 31/12/20 जी 18,000। चलिए इधर ही करते हैं, डिवाइड बाय 3। चलें 18,000 डिवाइड बाय 3 6,000। व्हाट इज 6,000? रेंटल इनकम पर एनम, हर साल।
साल कौन कौन सा है? 18, 19, 20 विथ एसेट कितने का खरीदा बाजार से? 6 लाख। अच्छा, ये एंट्री हो गई। देखें देखें, ये एंट्री हो गई। अब ये करने की जरूरत नहीं है लीज पे दिया, क्योंकि एसेट क्रेडिट हो नहीं सकता, लेकिन कैश तो दिया ना आईडीसी का, तो कैश तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो तीनों सिनेरियोज में लेसी और लेसर कैश तो जाना है ना, लॉयर को पैसे तो देने हैं। कैश क्रेडिट, हाउ मच आईडीसी? 1000 कैश गया जी। डेबिट किसे मारे? एक्सपेंसेस में नहीं डालना। किससे रिसीवेबल? लेसी से नहीं दे रहा वो किराए में ही अगर हुआ तो हुआ, कहीं बिल्ट इन होगा, अलग से नहीं दे रहा वो। एक्सपेंस में डालेंगे ना तो फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि इस आईडीसी से फायदा 3 साल आना है, माने ना माने। ये आईडीसी इस लीज के लिए पे की है या सारी लीजेस के लिए पे कर दिया है? सिर्फ इस लीज को नेगोशिएट कराने के लिए पे की होगी। और ये लीज कितने साल है? 3 साल। तो इसको एसेट बना देते हैं, 3 सालों में एक्सपेंस में ले जाएंगे। एसेट बना देते हैं, सिंपल सी अकाउंटिंग, एसेट बना देते हैं, 3 सालों में इसको एक्सपेंस में ले जाएंगे। फिलहाल इसे एसेट बना देते हैं। एसेट जी 1000। अच्छा, 2 एंट्रीज की मैं जगह खाली छोड़ रहा हूं, वो रेंटल इनकम वाली जो आनी है। 2 एंट्रीज की जगह मैं खाली छोड़ रहा हूं। एक एंट्री जो है वो मैं आपको कर देता हूं, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इस एंट्री की फिगर कैसे आएगी देखें इधर। 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह का कॉन्सेप्ट इंट्रो या FR1 में कहीं पढ़ाया जाता है कि एक एसेट के एक से ज्यादा हिस्से हों तो हर हिस्से को अलग अलग डेप्रिशिएट किया जा सकता है। जैसे हवाई जहाज है, उसके परों की उम्र और बॉडी की उम्र 10 साल है, और हवाई जहाज की सीटों की उम्र 3 साल है। तो हवाई जहाज तो आपको पता है पूरा जहाज होता है, उस जहाज को डिवाइड कर दें 10 से और उसकी सीटों की कॉस्ट को डिवाइड कर दें 3 से, फिर अगले साल सीटें चेंज कर लें, फिर वो सीटें दोबारा रिकॉर्ड करके दोबारा 3 साल पे डेप्रिशिएट कर दें। तो ये एसेट 6 लाख वाला 10 साल फायदा देगा, और फिलहाल जो लॉयर को फीस पे की है वो सिर्फ इस 3 साल की लीज की पे की है, वो 3 साल फायदा देगी। ये सबसे आसान अकाउंटिंग है और बिल्कुल समझ भी आती है कि एसेट तो 10 साल हमारे साथ रहेगा, लेकिन ये वाली आईडीसी सिर्फ 3 साल का साथ देगी हमारा जी। इज इक्वल टू 60,333। इट इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन के नाम से ही डाल दें इसे, खैर है। आप लोग कह रहे थे फॉरेन एक्सपेंस में डालें, मैं कह रहा हूं 60,000 में 333 की टॉपिंग कर दें, 333 और एक्सपेंस में डाल दें। 60,000 तो इसकी डेप्रिसिएशन आ गई और इसकी डेप्रिसिएशन 333 आ गई, टोटल 60,333 जी। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। एसेट को कितने सालों में खत्म करना है? 10। ये आईडीसी कितने साल फायदा देगी? 3 साल। एसेट की डेप्रिसिएशन जबानी बताएं, जबानी 60,000। एसेट डेप्रिसिएशन जबानी 60,000। इसकी डेप्रिसिएशन जबानी बताएं, 1000 डिवाइड बाय 3 333। टोटल डेप्रिसिएशन 60,333। वो 2 एंट्रीज उसी तरह, ये 2 एंट्रीज होंगी वो जो रेंटल की होती हैं। एसेट खरीदेंगे नहीं, आईडीसी पे नहीं होगा, वो 2 एंट्रीज उसी तरह होंगी। आखिरी एंट्री बोलें जी। अगले साल भी एसेट ने पूरा साल फायदा दिया, और आईडीसी कितने साल फायदा दे रही है? 3 साल। इकतीस 12 20, ये था 31 12 19।
जिनको राउंडिंग का शौक चढ़ा हुआ है वो आखिरी साल 334 कर दें, वैसे 333 भी चलेगा, आप खुद ही कहते हैं थोड़ा बहुत चलता है। 60,333, चले नोट करें। चलें नोट करें जी। जी ट्रीटमेंट लिखें, क्या करते हैं? देखें ट्रीटमेंट खुद बताएं। लेसर विल कैपिटलाइज द आईडीसी एंड विल डेप्रिशिएट इट ओवर लीज टर्म। शॉर्टर वाटर का चक्कर नहीं, बस ओवर लीज टर्म। 3 साल की लीज के लिए लॉयर को पैसे दिए, एग्जैक्ट 3 साल के ऊपर डेप्रिशिएट कर दें। लिखें ट्रीटमेंट, लेसर विल कैपिटलाइज द आईडीसी सेपरेट एंट्री। एंट्री दूसरी वाली देखें अलग से की है ना हमने, बिल्कुल ऊपर वाली एंट्री का हिस्सा नहीं बनाया। एसेट विल कैपिटलाइज द आईडीसी इन अ सेपरेट एंट्री and depreciate IDC over lease term. फिर ये 1, 2 और 3। अच्छा जी, ये एंट्री बताएं क्या है जी, ये वाली। हाँ ये एंट्री करें जी, कितने की? 5,000 की। कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, जल्दी करें ये एंट्री 5,000 की। मैं टी अकाउंट नहीं बना रहा, आप टी अकाउंट खुद बना लीजिएगा। कैश डेबिट रेंट रिसीव, मे बी ऑनलाइन, मे बी वो
कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट। अच्छा जी, और ये वाली एंट्री रेंट रिसीवेबल, डेबिट, रेंटल इनकम, क्रेडिट, और ये एंट्री होगी 6000 से। किधर है ये जी, इधर कैश डेबिट, सॉरी ये कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट 6000 से, और ये एंट्री रेंट रिसीवेबल, डेबिट, रेंटल इनकम, क्रेडिट 6000 से। ये एंट्री कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट 7000 से, और ये एंट्री रेंट रिसीवेबल, डेबिट, रेंटल इनकम, क्रेडिट 6000 से। किन लोगों ने यही एंट्रीज कर ली थी अभी साथ साथ बैठे बैठे ही 6 एंट्रीज? ओके। अच्छा, ये वो जो 4 सवाल दिए थे संडे को, कितने लोगों ने घर जाके अभी देखा था कि मेरे सही हैं बिल्कुल, तुमने सॉल्व किए हुए? उसमें अगर आपने पास पेपर का क्वेश्चन 4 खोल के देखा हो तो लेसी के नोट में जरा काफी डिटेल आ रही है। कितने लोगों ने नजर मारी है? लेसी के नोट में डिटेल आ रही है। वो लेसी का नोट किताब में काफी डिटेल से बना हुआ है, फिलहाल जितना क्लास में कराया था उतना काफी है, उस डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। ओके, फिर वो मैं डिस्कस करूंगा किताब खोल के। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमने करना है। रजिस्टर खोलें, ये आईडीसीज ओवर। अगर आप दो आईडीसीज रह गई हैं उनके बारे में लिख लें। 2 कौन सी रह गई हैं? लो वैल्यू एसेट और शॉर्ट टर्म लीज। उनको एक्सपेंस में डाल दें रेंट की तरह, बस सिंपल एक्सपेंस में डाल दें, उसमें स्ट्रेट लाइन की भी जरूरत नहीं। बस इसी सफे पे लिख लें, आईडीसी इन शॉर्ट टर्म लीज एंड लो वैल्यू एसेट विल बी एक्सपेंस्ड आउट। उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। आईडीसी in short term lease and low value asset will be expensed out. एक मिनट से वाले लूं तो करता हूं। ओके, अच्छा क्वेश्चन 2 पे उंगली रखें। क्वेश्चन रख के बताएं, हाउ मच आईडीसी विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस? और खुदा का खौफ करें, प्रॉफिट एंड लॉस में तो कोई जानी नहीं है। ऐसे मैंने एमसीक्यू एक बनाया था अपनी तरफ से, तो पता चला फायदा हो गया। अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, डेप्रिसिएशन भी नहीं जानी। मैं क्वेश्चन 2 पे उंगली रखें, वो तो क्वेश्चन 3 पे रखी हुई है, अलाइनमेंट आउट। क्वेश्चन 2 पे उंगली रखें जी। क्वेश्चन 2 पे उंगली रख के बताएं, आईडीसी जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस में या कैपिटलाइज हो रही है? लीज रिसीवेबल का पार्ट बन के उससे रिकवर हो रही है या एक्सपेंस में जा रही है? रिकवर हो रही है। लीज रिसीवेबल का पार्ट बन के लेसी से या एक्सपेंसेस में फेंक रहे हैं? रिकवर हो रही है। और उधर किस में फेंक रहे थे? लेसी में राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में ऐड कर रहे थे, इधर भी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं? इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इधर भी अगर सवाल आए कि आईडीसी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, तो आप कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी, उसकी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। लेकिन इधर तो इन एनी केस प्रॉफिट एंड लॉस में आईडीसी हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक्सपेंस हो रहे या एसेट डेबिट हो रहा है। इसलिए एंट्री देख के बोला करें, अन्य माना बोला करें। ओके, ओके, लिखें जी सवाल। लीज कमेंस्ड ऑन Jacom April
2007 लीज कमेंस्ड ऑन यकम अप्रैल 2007. लीज टर्म 3 years. लीज टर्म 3 years. Annual rental payable in arrears. Annual rental payable in arrears 30,000. Being first payment made on. हाँ जी बोले 31 मार्च 2008. Being first payment made on 31 March 2008. Interest rate 15%. Past journal entries for lessee. Past journal entries for lessee for year ended. Past journal entries for lessee for year ended 31 दिसंबर 2007 एंड लिखें एंड 31 दिसंबर 2008. 31 दिसंबर 2008 एंड 31 दिसंबर 2009. चलें जी शुरू करें. साइमन सेंसिस क्वेश्चन इज करेक्ट. ये सवाल क्यों कराया जा रहा है आपको? बच्चों वाला सवाल क्यों कराया जा रहा है? ये लेसी का सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है, एरिया का सवाल है, पता नहीं क्यों कराया जा रहा है. शुरू करें. पता नहीं क्यों कराया जा रहा है. ऐसे टाइम ज़ाया किया जा रहा है. जस्ट लाइक लेक्चर 1 का सवाल लिखवा दिया. चलें जल्दी करें. एंट्रीज कर दें और जाएं. तारा एंट्रीज करके दिखाएं और जाएं. अच्छा भाई लिखें आंसर में लिखना शुरू करें. इन दिस क्वेश्चन अपने लिए नोट लिख लेना पहले. इन दिस क्वेश्चन अकाउंटिंग ईयर एंड एंड लीज ईयर एंड. This question accounting year end and lease year end is बोले different. अच्छा full stop. Hint always prepare amortization schedule. Always prepare amortization schedule as per lease year end. लीज ईयर एंड के एतबार से शेड्यूल बनाना है, अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से नहीं. ऑलवेज प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल एज पर लीज ईयर एंड. चलें जी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मुझे बना दें. लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और शेड्यूल. फिर जनरल एंट्रीज में कराता हूं. लिखें जी पहला लफ्ज लीज पेमेंट्स, जिस तरह लेसी का सवाल शुरू होता है. अच्छा एसेट का नाम तो नहीं बताया हुआ, फिर लो वैल्यू नहीं होगा. नाम नहीं बताया हुआ, अमाउंट पे नहीं जाना आपने. और दूसरा लीज भी 1 साल से ज़्यादा है, तो शॉर्ट टर्म भी नहीं है, लो वैल्यू भी नहीं है, नॉर्मल लीज है. लीज पेमेंट निकालें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालें. जी भाई इस लास्ट रो में आ जाए, ग्लासेस वाले भाई. हाँ ब्लू शर्ट थोड़ी जगह बना दें. ओके बी क्विक. जल्दी किया करें ताकि मेन चीज के लिए टाइम बचे. अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दें.
जिन्होंने बना लिया ना वो कोशिश करें पहले साल की जर्नल एंट्रीज करने की। पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में ना इंटरेस्ट पे उंगली रख के साथ वाले को बता दें ये इंटरेस्ट कितने अरसे का है। इंटरेस्ट के फिगर पे उंगली रख के जरा सोच लें ये इंटरेस्ट कब से कब तक के अरसे का है। लेफ्ट साइड से डेट से पता चल जाएगा ये इंटरेस्ट कितने अरसे का है। कोशिश करें हो जाएगी पहले साल की। जब तक कैश जेब से जाएगा नहीं तब तक क्रेडिट नहीं हो सकता कैश। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट बनाने से पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में दो कॉलम में फिल कर लो, डेट और इंस्टॉलमेंट्स वाला। यकम अप्रैल 2007 को खाली छोड़ दें, 31 मार्च 2008, 31 मार्च 9, 31 मार्च 10। ओके अच्छा इसका ऐसे देखते होते हैं कितनी दफा 30,000 नजर आ रहा है, 3 दफा, तो इसलिए n क्या लिया जाएगा 3 और रेट कितने अरसे का होगा साल। रेट कितने अरसे का होगा साल। 6 महीने का सवाल नहीं है, सेमी एनुअल क्वार्टरली सवाल नहीं है, एनुअल सवाल है जी। एरियल है ना, हाँ इसलिए मैंने 3 n को बोल दिया कि 3 होगा। 1 - 1 पॉइंट रेज टू पावर 10 7 5
ओके वैसे एक वर्किंग हम और कर सकते हैं। ये वर्किंग मैंने कभी क्लास में करवाई नहीं, लेकिन करने में कोई हर्ज नहीं। पहला ईयर एंड क्या है, दूसरा तीसरा, चौथा 31 12 10। ये 10275 10275 कितना पहले कैलेंडर ईयर से रिलेट कर रहा है, 9 मंथ्स, और कितना 2008 के कैलेंडर से रिलेट कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दें, ये मैंने एक एक्स्ट्रा वर्किंग कर ली है अपने समझने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दें 2007 के साल का, 2007 के साल का, तो भाई इट विल बी 10275 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू 9 मंथ्स इज इक्वल टू 77। व्हाट इज दिस ऑफ ईयर 2007। ओके, अब जरा 2008 का बताएं, 2008 का कैसे इंटरेस्ट निकलेगा। इस 10275 के 3 महीने पकड़ेंगे, ठीक है, और 7316 2009 में तो 3 महीने का है, तो फिर बाकी पिछले साल के कितने महीने का है, 9 मंथ्स का। सोचें जरा। ओके, 31 मार्च 8 को जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, सोच के बताएं, 31 मार्च 8 को जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसमें 8 के कैलेंडर का कितने महीने का है, 3 महीने का, तो बाकी किस कैलेंडर का? तो इसमें से मुझे 8 का अलग करवा के पहले बताएं, 8 का कितने महीने का होगा, बोलें, 3 महीने का। तो इसमें से ये माइनस भी कर सकते हैं। अच्छा जी, 10 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 9 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, जी कितना आया, 2569 प्लस जी, मुझे 8 का कैलेंडर चाहिए, ये 7316 9 के कैलेंडर के 3 महीने के, तो फिर बाकी किस कैलेंडर का होगा, 8 के कैलेंडर के कितने महीने का, 9 मंथ्स का। ओके, प्लस 7316 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 9, 54 इज इक्वल टू 56। What is this? नहीं, yes it is 8056, what is this? Interest expense of 31/12/2008, 31/12/2008। अच्छा जी, अब जरा सोचें, 31/12/9 के साल का इंटरेस्ट कैसे नजर आ रहा होगा। अच्छा, वैसे इधर उधर ना जाएं, 31/12/9 पे फोकस करें, 31/12/9 पे अपनी आंखें मरकूज करें और बताएं 31/12/9 के आखिरी 9 महीने का इंटरेस्ट कब मिलेगा, ये पहले जरा सोचें। सोचे 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 ये सोचे, 31 उधर ना देखें, 31/12/9 पे आंखें रखें, उधर ना देखें, 31/12/9 पे आंखें रखें, 31/12/9 पे आंखें रख के बताएं इसके आखिरी महीनों का इंटरेस्ट कब मिलेगा, इसके आखिरी 9 महीनों का।
31 मार्च 2010। तो इसके पहले 3 महीनों का इंटरेस्ट इसी साल में मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? 31 मार्च 2009। दोबारा फोकस करें, 31/12/9 के शुरू के 3 महीनों का इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31/12/9 के 2009 के, उधर ना देखें, 31/12/9 के शुरू के 3 महीनों का इंटरेस्ट कब मिलेगा? बोले 31 मार्च 9 को। और 31/12/9 के आखिरी 9 महीनों का इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31/12/9 को, 31 मार्च 10। डायरेक्ट फिगर भी उठानी आनी चाहिए, ठीक है। और मैंने कहा ईयर एंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ईयर एंड पे आंखें रख के फोकस करें ना, बहुत सी बातें पता चलती हैं। दोबारा सोचें, 31/12/9 का शुरू का इंटरेस्ट कहां मिल जाएगा? एक बार याद रखिएगा, शुरू का इंटरेस्ट उसी कैलेंडर में मिला करेगा, शुरू वाला इंटरेस्ट उसी कैलेंडर में मिला करेगा और बाद वाला अगले कैलेंडर में मिला करेगा। अच्छा जी, शुरू वाला बताएं कब मिलेगा? 31/2009 के साल का 31 मार्च 9। लेकिन 31 मार्च 9 वाली फिगर जो पड़ी होगी उसमें से 3/12 करके उठाएंगे हम। और 31/12/9 के आखिरी 9 महीने का इंटरेस्ट कहां मिलेगा? 31 मार्च 10। लेकिन उसमें तो 3 महीने 2010 के पड़े होंगे, तो फिर हमारे कितने पड़े होंगे? 9/2। ये डायरेक्ट उठाने का तरीका भी है। ओके, 31/12/9, 31 मार्च 9 से 3 महीने उठाने हैं। 31 मार्च 9 को पकड़े, 7/3, इसमें से कितने महीने पकड़े? 3 महीने पकड़े। ओके, अच्छा वेट, आगे चलें, आगे किससे पकड़े? 3/9, इसमें से क्या पकड़े? 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स। ये प्रॉफिट एंड लॉस बन रहे हैं, आप ये समझ लें। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हुआ तो फिर सोचना नहीं पड़ेगा, ये फिगर्स जनरल एंट्रीज में भी हेल्प कर जाएंगी। जी 1829 प्लस 2934 4763। लीज ईयर एंड के एतबार से इंटरेस्ट गिवन था, हम उसे अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, आगे ना जाएं, 31/12/10 के साल पर फोकस करें। इधर 31/12/10 के पहले महीनों का इंटरेस्ट 10 में मिलेगा। 31/12/10 के पहले 3 महीनों का इंटरेस्ट 10 में ही मिलेगा। और वो किस तारीख को मिलेगा? उधर क्यों लेफ्ट साइड पे आंखें देर लेके जाते हैं? 31/12/10 को घूरें। 31/12/10 के पहले 3 महीने का इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31/3/10। और अगर अगले 9 महीने का मिलना होता तो कब मिलता? 31 मार्च 11। मिलेगा कब मैं बोलता तो आप लोगों ने गुस्सा करना था। अगर आखिरी 9 महीने का मिलना होता तो कब मिलता? 31 मार्च 11। लेकिन वो तो है ही नहीं, तो सिर्फ कितने महीने का रिकॉर्ड करेंगे? 3 महीने का। करवाएं जी। 3912 978। तो ये सवाल आ सकता है पेपर में, डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर का। आई कैप में सिर्फ एक दफा आया हुआ है, लेकिन उसमें फिर ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि उसमें पहले साल की एंट्रीज मांगी हुई थी। आपको पता है कोई सवाल आई कैप का ऐसा नहीं आया जिसमें 4-4, 5-5 साल की एंट्रीज मांगी हो। अब जाके देख सकते हैं पास पेपर, मैक्सिमम 2 सालों की एंट्रीज मांगी होती हैं, तो ये पहले 2 सालों की आमतौर पर मांगते हैं एंट्रीज। ओके, अब कोशिश करें एंट्रीज करने की। अब फिगर्स सारी निकली हुई हैं। ऊपर हेडिंग देना, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक वर्किंग बन गई आपकी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो यहीं से फिगर्स बस उठा लेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। पहले 2 साल की एंट्रीज जो बंदा कर ले मुझे दिखा दे, पहले 2 साल की।
इसी के रिमोट देखेंगे, हाँ ये वाला चलाएं, दिखाओ भाई पहले 2 साल की एंट्रीज। हाँ ठीक लग रही हैं, फिगर्स नहीं देखी है मैंने, एंट्री सही है जी। और किसी ने की हो एंट्रीज तो दिखा दें। डिप्रिसिएशन की जी, और किसी ने एंट्रीज की हो तो दिखा दें पहले 2 सालों। हाँ ठीक लग रही हैं, अभी सोच रहे हो, सोच रहे थे। हो गई एंट्रीज नहीं हो रही, ये हुआ समझ आया, ये वाला कोशिश करो होंगी।
ओके, इकतीस दिसंबर 2007 इज आवर फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड। यकम अप्रैल 2007। ऐसे आप गौर से देख रहे हैं जैसे पहली एंट्री भी आपकी गलत होनी थी, वो कहाँ गलत होनी है? 68497। आप कह रहे होंगे देखें तो मसला, ना देखें तो मसला। ओके, अच्छा भाई, अब हम 31/12/7 पे खड़े होकर चले एंट्री करेंगे। 31/12/7 पे खड़े होके 31/12/7 31/12/7 पे खड़े होकर जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो क्या लेसी मैचिंग कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अपने आप को लेसर की तरफ इंटरेस्ट के लिए लायबल फील कर रहा होगा या पे कर दिया? लायबल फील कर रहा होगा। वाई? बिकॉज मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जब सर्विस यूज की तो उसका इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करो। अब मुझे बताएं, क्या इंटरेस्ट हमारे साल के आखिरी दिन पे होने या हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल पे होने? अगले साल के पहले दिन या अगले साल के तीसरे महीने के एंड पे? लेकिन क्या 31 दिसंबर को जब यूजर को हम अकाउंट्स देने लगे तो एसेट को भी डिप्रिशिएट करा देंगे और लीज लाइबिलिटी जो हमारे ऊपर खड़ी रही उसका भी पेएबल यूजर को शो करेंगे। तो 31/12/7 को खड़े होकर मैचिंग कॉन्सेप्ट की जो है कॉम्प्लायंस के अंदर वी विल पास द एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। जी भाई, पहले 9 महीने का इंटरेस्ट कितना है हम जिसके लिए अपने आप को लायबल फील करें? 7706। हमारे साल का इंटरेस्ट अगले साल पे होगा। इकतीस 12/7 डिप्रिसिएशन डेबिट, कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। डिवाइड कैसे? इंटू 9/12। ओके, अगले साल एसेट लीज पर लेंगे? नो। अगले साल किराया पे करेंगे? किराया किस दिन? 31 मार्च 8 किराया पे करेंगे 30,000। कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट। अगर इसमें कोई पिछले साल का इंटरेस्ट पड़ा है 10275 में तो उसको पेएबल में खत्म करेंगे, और अगर इसमें कोई इस साल का इंटरेस्ट पड़ा है तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में फेंकेंगे क्योंकि कैश पे हो रहा है। आप बता दें कि 10275 में जो इंटरेस्ट पे हो रहा है इसमें कितना पिछले साल का पे हो रहा है? 9 मंथ्स का। और कितना इस साल का पे हो रहा है? 3 मंथ्स का। अब 9 मंथ्स वाला अवेलेबल है, ये यहां से भी अंदाजा हो जाया करेगा कि पेएबल को खत्म करें। पहले पुराने पेएबल को खत्म करें,
जी 7706। अब क्या रह गया, एंट्री अभी टैली नहीं हो रही। हमारे साल के 3 महीने का इंटरेस्ट हमारे साल पे हुआ, बोले हमारे साल के 3 महीने का इंटरेस्ट हमारे साल पे हुआ। अगर 31 मार्च को पेमेंट हुई है तो 31 मार्च को पिछले साल के 9 महीने की पेमेंट हुई है, वो तो क्रिएट हो चुका हुआ था एक्सपेंस। ये जो इस साल का इसी साल पे हुआ, इसको डायरेक्ट कहां फेंके, एक्सपेंस में, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब वर्किंग की जरूरत नहीं, वर्किंग हुई भी है, इसलिए आप लोग ग्रैंड टोटल निकालने के चक्कर में थे, मैं सब टोटल के चक्करों में था। सबके अपने अपने चक्कर होते हैं। ओके 2569, दिमाग घूम रहा होता है हर वक्त, पता नहीं कहां कहां दिमाग घूम रहा होता है। 2569 ओके 31 मार्च 2008। अब मुझे बता दें, क्या मैंने हमारे साल में हमारे साल के 12 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है? ये कितने महीने के, 3 मंथ के। क्या मैंने हमारे साल में हमारे साल के 12 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया? आप जरा सोचें कि जो मैं अपने साल के एंड पे लायबल फील कर रहा हूंगा 31 दिसंबर 8 की रात को, वो पे कब करना होगा? 31 मार्च 9। तो 31 मार्च 9 वाली पेमेंट को अगर आपने स्प्लिट किया हुआ है तो वो ये देख लें कितनी है। 31 मार्च 9 वाली पेमेंट बोले 5487। तो ये 31 मार्च 9 वाली पेमेंट है 7316। इसको हमने स्प्लिट किया हुआ है 9 मंथ्स में। इकतीस 12/2008। जी बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। और कैश नहीं, इंटरेस्ट पेएबल जी 5487। ये एंट्री इस तरतीब से चल रही है। इधर इसलिए एंट्री नहीं होती क्योंकि किराया पे नहीं किया था। ओके जी, अब पूरे साल की ट्रिपल टू डबल टू दो मिनट की ब्रेक है, सोच लें इन एंट्रीज के ऊपर। हर कोई आपके साथ वाला जैसा नहीं होता कि जल्दी जल्दी कर ले। आई वुड रादर सजेस्ट के फ्रेश पेज खोल के 2 साल की एंट्रीज दोबारा कर लें। ये फिर तीसरे साल की एंट्रीज कर लें समझने के लिए, जैसे भी आप करें। थोड़ा सा ना इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, घर जाके आधा पौना घंटा पीस ऑफ माइंड के साथ आपने बैठना है, समझ आ जाएगी। आपने बात पकड़ ली है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है।
बात सिंपल है बट नई है, थोड़ा टाइम लगेगा। लास्ट ईयर में हाँ नहीं, वो एसेट उसने बताया ही नहीं, बस ठीक है। आप लास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन बस 3 महीने के रिकॉर्ड कर दें 31 मार्च को। हाँ कर देती हैं, उसने एसेट वापस कर देना ना लेसी ने। जी भाई आप क्लियर हुआ? क्लास के बाद आओ, क्लास के बाद आओ। ओके जी बताएं भाई, 68497 के एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट। अब अटेंटिव हो जाए सारे, 2-3 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा जरा फोकस करें, क्या 31/12/7 के साल में कोई पेमेंट हुई? देयर इज नो पेमेंट। लेकिन लीज शुरू हुए कितना अरसा हो गया? 9 मंथ्स। अब 2007 के कैलेंडर के अब सुने बातें, 1-2 मिनट दे दें। 2007 के कैलेंडर के 9 महीने का इंटरेस्ट कब पे करेंगे? 31 मार्च 8। तो 31 मार्च 8 की फिगर को चेक कर लेते हैं, कहीं 9/12 लगा हो तो वहीं से उठा लेंगे। 31 मार्च 8 की फिगर को 9/12 लगा हुआ है। ये कैलकुलेशन आसान थी, ये सारे कर लेंगे। ये लगा हुआ है, इसको उठा ले 7706। इसको पे कर दें या इसके लिए लायबल फील करें? क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई। इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट, डेबिट डेबिट अकाउंट। अच्छा अब टाइम आ गया क्या पे करने का? अब फोकस करें 31 मार्च 8 की डेट पे। 31 मार्च 8 को जो इंटरेस्ट पे किया होगा, इसमें कितना पिछले साल का होगा, कितना हमारे का? 3 को डायरेक्ट कहां फेंक दें? एक्सपेंस में। बाकी 9 को पेबल में खत्म कर दें। वो जो 3 हमारे का है, हमारे साल का 3 है, 8 का 3, वो कहीं 3/12 ये हुआ होना चाहिए। कहीं जाके चेक कर लें 3/12 हुआ है, वो 2569 है। इसको एक्सपेंस में फेंक दे, बाकी को पेबल में खत्म कर दें। ओके नाउ 31/12/8 पे खड़े होकर अगर हम देखें तो हमने इंटरेस्ट सिर्फ कितने महीने का रिकॉर्ड किया है? 3 महीने का। किस पोर्शन का रिकॉर्ड नहीं है? जिस तरह मैं सवाल पूछ रहा हूं उस तरह सोचें। आखिरी 9 महीने का। किस पोर्शन का रिकॉर्ड नहीं है? आखिरी 9 महीने का। कब पे होने? 31 मार्च। अब देख लेते हैं कहीं 31 मार्च नोबल इंटरेस्ट को अगर 9/12 लगा हुआ तो उठा लेते हैं। 31 इसको 9/12 लगा हुआ है तो उठा लें 5487। इसको रिकॉर्ड कर दें या इसके लिए लायबल फील करें या इसको पे कर दें? ये इसके लिए अपने आप को लायबल फील। ओके जी कितना है? डबल 54 180 1829 30,000 जी।
2934। ये एंट्रीज कितने लोगों ने कर ली? ओके, इसी से सवाल लिख लें। टाइम मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, आपको मिलेगा या नहीं। इसी से सवाल है किताब में प्रैक्टिस का 10, बिल्कुल इस एग्जैक्टली इससे सा सवाल है, लेकिन ईयर एंड वहां 31 नंबर नहीं है। इससे सा सवाल है प्रैक्टिस का क्वेश्चन 10, देख लीजिएगा। आज करना हुआ होमवर्क में कल करना हुआ, बहरहाल। हाँ जी।